नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस 100 साल हो गए हैं इस संस्थान को और इसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक टिकट और 100 रुपये का सिक्का लॉन्च किया। आज हम जानेंगे 100 साल की यात्रा आरएसएस की। हम आपको दिखाएंगे 1925 से 2025 का सफ़र आरएसएस का। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 यानी विजयदशमी के दिन नागपुर में हुई। संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जो मूलतः डॉक्टर और स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता रहे। उन्होंने देखा कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है हिंदू समाज में बंटवारा, जाति और जातियां झगड़े। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर देश को मजबूत बनाना है तो पहले समाज को अनुशासन और एकता में लाना होगा। इसी सोच से बना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। शुरुआत में सिर्फ कुछ दर्जन स्वयंसेवक रोज मिलकर व्यायाम, शाखा, राष्ट्रभक्ति से जुड़े कार्यक्रम करते थे, लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन फैलता गया। आरएसएस की विचारधारा जुड़ी है हिंदुत्व से। यह केवल धार्मिक अवधारणा नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय पहचान को हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जोड़ने का विचार है। वीर सावरकर ने 1923 में अपनी किताब हिंदुत्व में इस सोच को परिभाषित किया है। बाद में संघ के दूसरे संचालक एस.एम. गोलवाकर ने अपनी पुस्तक बीच ऑफ थॉट्स में इसे और विस्तार दिया। उनका मानना था कि भारत मूल रूप से एक हिंदू राष्ट्र है। आरएसएस के इर्द गिर्द धीरे धीरे एक विशाल नेटवर्क बना जिसे हम संघ परिवार कहते हैं। आरएसएस की मूल इकाई शाखा सुबह सुबह खुले मैदान में स्वयं सेवक इकट्ठे होते हैं। यहाँ शारीरिक व्यायाम, योग, खेल, राष्ट्रभक्ति गीत और चर्चा होती है। शाखा से स्वयं सेवकों में अनुशासन, फिटनेस, सामाजिक जिम्मेदारी की भावना आती है। आरएसएस कहता है कि शाखा एक जीवन की पाठशाला है। आज आरएसएस ने अपने कार्यक्रमों को और विस्तार दिया है। विद्या भारती, जिसके तहत हजारों स्कूल चलते हैं। सेवा भारती, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत और ग्रामीण विकास में काम करती है। अब देखते हैं आरएसएस के इतिहास के कुछ अहम पड़ाव। 1947 से 48 महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर आरोप लगे और इसे प्रतिबंध कर दिया गया। 1949 प्रतिबंध हटा, लेकिन शर्त यह रही कि आरएसएस खुद को केवल सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के रूप में पेश करेगा। 1975 आपातकाल में संघ पर फिर से पाबंदियां लगी और हजारों स्वयं सेवक जेल गए। 1980 से 90 का दशक अयोध्या आंदोलन में संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सक्रिय भूमिका निभाई। यही दौर था जब भारतीय जनता पार्टी का तेजी से उदय हुआ। आरएसएस खुद को हमेशा सेवा कार्य से जोड़ता है। 1947 में विभाजन के दौरान शरणार्थियों की मदद, 1962 और 65 के युद्ध के समय राहत और हाल ही में कोविड महामारी के दौरान आरएसएस के लाखों स्वयंसेवकों ने राशन, दवाइयां और खूनदान शिविर आयोजित किए। आज आरएसएस से जुड़े स्कूल, अस्पताल और ग्रामीण परियोजनाएं पूरे देश में काम कर रहे हैं। समर्थक कहते हैं कि यही प्रमाण है कि संघ राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। आलोचकों का कहना है कि संघ की विचारधारा बहुसंख्यवाद को बढ़ावा देती है, अल्पसंख्यकों को असुरक्षित महसूस कराती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि शिक्षा और सेवा परियोजनाओं के जरिए संघ अपनी विचारधारा फैलाता है। लेकिन संघ के समर्थक कहते हैं आरएसएस ने कभी किसी पर अपने विचार थोपे नहीं। जो आता है स्वच्छता से आता है। संघ केवल सेवा और संस्कृति की रक्षा का काम करता है। यानी आरएसएस को लेकर बहस हमेशा दो ध्रुवों में बटी रही। कुछ लोग इसे राष्ट्र सेवा की सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं तो कुछ लोग इसे खतरनाक राजनीति ताकत। साल 2025 में आरएसएस ने अपने 100 वर्ष पूरे किए। देश भर में समारोह, प्रदर्शन और चर्चाएं आयोजित हुई। सरकार ने स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। मीडिया में भी इस पर खूब बहस हुई। संघ ने देश के लिए क्या किया और क्या संघ का असर राजनीति पर बहुत गहरा हो चुका है। साफ है कि 100 सालों में आरएसएस आज भारत के सबसे बड़े संगठनों में से एक बन चुका है। ये थी आरएसएस की पूरे सफर की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।